नमस्कार दोस्तों। पहले तो मेरे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। मित्रों, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि विभिन्न राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स या बस चालक चक्का जाम किए हुए हैं। इन्होंने नए कानून, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन के नए कानून के बारे में अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया हुआ है। आइए आज हम लोग समझते हैं भारतीय न्याय संहिता, जो कि आगे जाकर आईपीसी इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा, और उसके अंतर्गत जो हिट एंड रन जो ऑफेंस है उसको किस धारा में बताया गया है और उसमें कितनी सज़ा और कितना जुर्माना रखा गया है। मित्रों, हिट एंड रन केस में जो अब तक जो धाराएं जोड़ी जाती थी वो थी सेक्शन 279, जो कि आपको लापरवाही से या तेज गति से किसी सार्वजनिक स्थल पर गाड़ी चलाने के ऊपर लगाई जाती थी। इस धारा के अंतर्गत रैश ड्राइविंग से अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी को चोट आ जाती है, ऐसी स्थिति में यह धारा इम्प्लीकेट की जाती है। इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें सेक्शन 304A, जिसको कि गैर इरादतन हत्या के ऑफेंस में जोड़ा जाता है। मित्रों, इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था, और 279 सेक्शन में, जिसमें कि रैश ड्राइविंग है और उससे अगर किसी को ग्रेवियस हर्ट होता है या हर्ट होता है, उसमें 6 महीने की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अगर किसी को ग्रेवियस हर्ट हो एंड दैट ग्रेवियस हर्ट लेड्स टू एनी डिसेबिलिटी, यानी कि किसी को गंभीर चोट आए और उसकी मृत्यु ना हो, परंतु उन चोटों से वह व्यक्ति अपाहिज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी सेक्शन 338 आईपीसी के अंतर्गत 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परंतु अब नए कानून के तहत जो हिट एंड रन मामले होंगे उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की सज़ा का है और 7 लाख रुपए जुर्माने का है। मित्रों, नए कानून के तहत सेक्शन 104 यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन केस के बारे में जिक्र किया गया है, और इसमें लापरवाही से किए गए कार्य के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है, इसके बारे में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आइए हम समझते हैं कि इस धारा के जो सब सेक्शन 1 है, यानी कि सेक्शन 104 की सब सेक्शन 1 में, जिसमें गैर इरादतन हत्या शामिल नहीं है और लापरवाही से किए गए किसी कार्य से किसी की मृत्यु हो जाए, उसके लिए तो इसमें मैक्सिमम 5 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके सब सेक्शन 2 में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 सब सेक्शन 2 में हिट एंड रन केस के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि लापरवाही से कोई कार्य करें जिसमें अगर गाड़ी चलाते वक्त ना ध्यान देते हुए किसी से टक्कर हो जाए और किसी की हत्या हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए उस कॉन्सिक्वेंस में, तो ऐसे में इस धारा में जो दंडात्मक कार्रवाई प्रावधानित की गई है, जो प्रोविजन इसमें पनिशमेंट है, वो मैक्सिमम 10 साल की है, 10 ईयर्स, और जुर्माना भी है अप टू 7 लाख। हमें समझना पड़ेगा, जो इसमें टेक्निकल बात जो इसमें बताई गई है, कि जो रैश ड्राइविंग की वजह से और जो हिट एंड रन के मामले से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स जो नियर अबाउट हर साल 50,000 तक या इससे ऊपर तक की संख्या में होती आई हैं, इन सबको रोकने के लिए सरकार ने इन धाराओं में कुछ बदलाव किए हैं और इसमें मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान भी किया है। पहले जिसमें 2 साल तक की सज़ा थी, उसमें इन्होंने बढ़ा के 10 साल तक की सज़ा की है,
और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 7 लाख तक का जुर्माना है इसमें। सेक्शन 104 सब सेक्शन 2 में किसी को चोट आती है और जो विक्टिम है उसको उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर चोट आती है, ऐसे में जो ड्राइवर है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है तो उसके लिए इसमें सज़ा को कम भी किया गया है। पुरानी आईपीसी में ऐसा कोई चीज़ें उल्लेखित नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जो ड्राइवर है जिससे ये ऑफेंस हो गया है वो अगर पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है तो इसमें सज़ा को कम भी किया गया है, कम बताया गया है, जो कि मैक्सिमम 2 से 5 साल तक की है, अगर ये साबित होता है कि उसने ये अपराध कारित किया है। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये सेक्शन अपराध और दंड के बारे में बता रहा है। अपराध साबित होना एक अलग विषय है, इसमें आप कॉन्फ्यूज़ ना हो। जो ड्राइवर हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या कंसर्न है, हम लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा और हो सकता है सरकार उनकी दुविधा को दूर भी करेगी, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से नए बदलाव कैसे हैं कैसे नहीं, इस पे आप अपनी राय रखिएगा। जो टेक्निकल बात थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट करके बताइए कि और कौन सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। इसी के साथ धन्यवाद।